नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमा साहू। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। टेलीग्राम नीट यूजी री एग्जाम तक बैन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची सीईओ बोली पेपर लीक करने वालों की जगह भारत के 15 करोड़ यूजर्स को सजा मिली है। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज, बीएसपी चीफ मायावती ने ओबीसी नेताओं के साथ की बैठक। दिल्ली में 20 जून तक बारिश की उम्मीद, गर्मी से मिलेगी राहत, एयर क्वालिटी भी संतोषजनक। प्रधानमंत्री मोदी ने हार्मोज में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया। G7 समिति में बोले, नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ट्रंप भी वहां मौजूद दिखे। लेबनान में इजरायली ड्रोन अटैक में 4 लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए। किसानों ने बिदादी टाउनशिप मामले में राहुल गांधी को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की। अखिलेश यादव बोले, हम गोरखपुर में बीजेपी को शून्य पर लाने के लिए काम करेंगे। खान सर के बॉडीगार्ड को राहत नहीं मिली, अभी और खानी होगी जेल की रोटी। 20 जून तक अगली सुनवाई। अमेरिकी कमांड द्वारा भारत का गलत नक्शा इस्तेमाल किए जाने पर पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा के धर्म का मतलब धन है। उन्होंने कहा, राम मंदिर में गोरख धंधा चलता है। कोटा में राहुल गांधी की एंट्री से पहले सियासी संग्राम देखने को मिला। पेपर लीक वाले पोस्टरों से बवाल मच गया। मानसून ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को कवर किया, आईएमडी ने जानकारी दी। टेलीग्राम पर पाबंदी के मामले में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई। राहुल गांधी बोले, छात्रों पर नहीं बल्कि माफिया पर कार्रवाई होनी चाहिए। यमुना के 32 घाटों की बदली तस्वीर, सफाई अभियान में 116 मैट्रिक टन कचरा निकाला गया। राहुल गांधी ने कहा, टेलीग्राम बैन मोदी सरकार का पेपर लीक करने का नया तरीका है। दिल्ली में राजस्थान की एक छात्रा ने आत्महत्या की, वह नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। गांव में शोक का माहौल। खान सर कोचिंग विवाद में नया मोड़, रोशन आनंद के वकील ने दावा किया कि रोशन आनंद की हत्या की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में G7 वर्किंग सेशन में शामिल हुए। यूपी में रील बनाने वाले पुलिस कर्मियों को सीएम योगी की सख्त हिदायत, कहा हंसी के पात्र बनने से बचे। सिद्धार्थ मया में बीजेपी नेता बोले, जय श्री राम कहो तभी प्रसाद मिलेगा, मामला चर्चा में। बंगाल विवाद पर लालू प्रसाद यादव बोले, अब सब कुछ नीतीश करवा रहे हैं, पहले कहा गया था कि सब पागल हो गए हैं। जमानत मिलने के बाद विक्रम मजीठिया का पंजाब सरकार पर हमला, कहा बिल्ला को बता दो टाइगर अभी जिंदा है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों पर ब्रिजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। 2027 यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी मायावती, ओबीसी वोट बैंक को साधने की कवायद तेज। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर बदला लेने का आरोप लगाया। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के खिलाफ गुरुग्राम में एफआईआर दर्ज हुई। पवन सिंह के कार्यक्रम में लाठीचार्ज, एक फैन घायल हुआ, 200 से ज्यादा कुर्सियां टूटी। अन्नामलाई ने ऐलान किया कि 14 सितंबर को अपनी नई पार्टी की घोषणा करेंगे। टीम में 50 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों को जगह मिलेगी। मोहन भागवत बोले, इतिहासकार केवल नैरेटिव बनाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में विजय महाराणा प्रताप की हुई थी, मुगलों को पीछे हटना पड़ा था। बृजभूषण सिंह और उनके विधायक बेटे को जान से मारने की धमकी मिली। शिवसेना यूबीटी में टूट की खबरों के बीच संजय राउत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे। सांसद अनिल देसाई भी साथ दिखे। कानपुर में बीजेपी सांसद बोले, सरकार भेदभाव नहीं कर रही है, भारत माता की जय बोलिए। रामगोपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को मूर्ख बताया, सपा में टूट के दावों पर भी बयान दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट की खबरों के बीच कांग्रेस नाराज दिखी। जयराम रमेश बोले, बीजेपी विरोधी एजेंट पर चुने गए लोग अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य घोषित किया। राजधानी में वृक्षारोपण अभियान शुरू होगा।
यूपी में धार्मिक स्थलों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। आगरा में मजार और गाजियाबाद में मदरसा ध्वस्त किया गया। पीएम मोदी 16 महीने बाद ट्रंप से मिले। G7 समिट में दोनों नेताओं ने बातचीत की। जॉर्जिया मेलोनी बोली, हम इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फेमस हैं। कनाडा में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का बड़ा दावा, कहा G7 अब दुनिया नहीं चलाता, भारत की उपस्थिति इसका प्रमाण है। उद्धव शिवसेना में टूट की खबरों के बीच 6 सांसद बागी बताए जा रहे हैं। संजय राउत ने बोले, जिन्हें जाना है वे इस्तीफा देकर जाए। यूपी में मुहर्रम के दौरान हथियार प्रदर्शन और डीजे पर रोक। सीएम बोले, यह मातम का अवसर है, ताकत दिखाने का नहीं। खान सर रोशन आनंद विवाद में NHRC की एंट्री हुई। पटना SSP को नोटिस जारी किया गया। ओम प्रकाश राजभर बोले, महाराष्ट्र के बाद अब यूपी का नंबर है, सपा में टूट होने वाली है। ट्रंप बोले, ईरान को 28 लाख करोड़ देने की बात पूरी तरह फर्जी है, यह झूठ विपक्ष ने फैलाया है। नेतन्याहू पर ट्रंप ने कहा, मैं न होता तो इजराइल नहीं होता। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि यदि उसने परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश की तो कहर बरपेगा। G7 में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में आज संसाधनों की नहीं बल्कि भरोसे की कमी है। 16 महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। US ईरान समझौते के बाद हार्मोज से जल्द 34 भारतीय जहाज निकले जाएंगे। करोड़ों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की धमकी के बाद भगवान राम की मूर्ति का निर्माण कार्य रोक दिया गया। G7 समिट के हॉट माइक से कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। ट्रंप बोले, लेबनान पर जिम्मेदारी से काम लेना होगा, समझौते को समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। जॉर्जिया मेलोनी बोली, 1 महीने से सिगरेट नहीं पी है, नींद भगाने के लिए काफी पीती हूँ। तो फिलहाल आज के फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।